Britishers have done everything to connect the India, like a different part of the region of India, like through railway, through telegraph also. So they have tried everything to join India को connect कर दिया, but the hearts of the people, the hearts of the people and the mind of the people, they unable to unite. उन्होंने लोगों के दिल नहीं जीत पाया है. तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट है वो शुरू हुआ. ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट इज व्हाट, वो धीरे धीरे जो अभी स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ नेशनल मूवमेंट हो रहे थे. फॉर एग्जांपल रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मंगल पांडे का, आई थिंक एवरीबॉडी हैव सीन मूवीज रंग दे बसंती वगैरह. तो वी हैव सीन मंगल पांडे की मूवी, आमिर खान की. यस, सो वी हैव सीन लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857, वेदर इट इज लाइक आपका मद्रास महाजन सभा हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं दे हैव बीन द स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड है अलग अलग पार्ट में. बट नाउ द कांग्रेस वुड फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बनी है 1885 में. एंड दिस वुड मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट. अब से मूवमेंट ऐसे अचानक से नहीं होगा कि कोई भी दबा के चला जाए. लाइक फॉर इन केस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया. यस, उसको ब्रिटिश ने दबा दिया, बट ये है ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे कोई भी दबा नहीं सकता. ठीक है, आर यू गेटिंग नाइस? यस प्लीज. ओके, सी, सो आई विल मेक यू लाइक आपको रियल एनवायरनमेंट दिखाता हूँ आज. आज हम एक रियल एनवायरनमेंट देखेंगे इन अ केस, जहाँ पे आज हम समझेंगे कि कैसे 8080 का माहौल देखते हैं. चलिए ठीक है. सो फील लाइक कि आज 8080 का दिन है, लाइक वी आर इन द ईयर 8080. आज से हम लाइक 145 ईयर बैक हम चलते हैं और हम फील करेंगे कि माहौल कैसा है 8080s का. ठीक है, तो विल फील लाइक कि एवरीबडी सिटिंग देयर. 8080s में क्या, 8080 में क्या हुआ, बहुत सारे लोग, सब लोग अलग अलग शहरों में, फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता, फॉर एग्जाम्पल मद्रास, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, सब लोग अपने अपने शहरों में बैठे हुए हैं. वहां पे लोग चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, लोग लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, इवन द पीपल आर सिटिंग, वो दुकानें में बैठे हुए हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या है, दुकानों में बैठे हुए हैं, और वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, द डिस्कंटेंट अमंग द व्हाट, द डिस्कंटेंट अमंग अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश. ब्रिटिश के खिलाफ जो उनकी तकलीफ है, वो समस्या है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं आपस में. फॉर एग्जाम्पल हैवी टैक्सेशन बहुत ज्यादा था कभी 8085 में. और क्या था दिक्कत, ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, हैवी टैक्सेशन था, एंड द ड्रेन थ्योरी इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट. ड्रेन थ्योरी, हमारे जो पैसे हैं, जो ड्रेन है, जो मनी है, वो कहाँ हो रही है, ड्रेन हो रही है. क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है. सो आई से आफ्टर 85 8085 8085 जो मूवमेंट हुआ, ऑर्गेनाइज नेशनल मूवमेंट हुआ, और यहाँ पे किसका बर्थ हुआ है, बर्थ हुआ है एक पार्टी का, विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी बहुत सारी पार्टीज बनी है, यस, बट वो देवर द सर्टन पार्ट ऑफ इंडिया, वो स्कैटर्ड फॉर्म में थी. बट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इट इज द बर्थ, लाइक से यहाँ पे 8085 में लोग, इवन द पीपल यूज्ड टू से, लोग कहते हैं कि आजादी 1947 में मिली है, यस, बट उसके पहले 8085 इज द बिगिनिंग ऑफ योर फ्रीडम. वहां पे शुरुआत हुई है आपकी आजादी की. ओके, तो यहाँ पे बहुत 8085 में आजादी के लोगों ने पहला लाइक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ मूवमेंट शुरू किया. ठीक है, सो सिंपल सी बात है, लाइक इफ विल सी कि अगर हम देख रहे हैं कि और मूवमेंट शुरू हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक पीपल यहाँ पे डिस्कशिंग देवर अबाउट कि हैवी टैक्सेशन हो रहा है कहाँ पे, बंगाल रीजन में, कोलकाता में, यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में, मद्रास रीजन में. सो दीज में थ्री रीजन. आपका क्या है, ये आपका बंगाल हो गया. ठीक है, ये आपका मद्रास हो गया, यहाँ चलो महाराष्ट्र हो गया. तो ये थ्री रीजन, यही तीन रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ रहा है, ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट रहा है उस टाइम पे. सो 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो सबसे पहले कांग्रेस बनी कहाँ है, कांग्रेस क्यों बना, आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट, टू हैव अ पॉलिटिकल डिसीजन. एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा सके, एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे द पीपल वुड कम टुगेदर, यूनाइट हो सके. यस, एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे द पीपल वुड कम, और वो वहां पे हमारे फ्रीडम के लिए लड़ सके. लोगों के अंदर डिस्कंटेंट है, लोगों के अंदर तकलीफ है कि अब कहाँ उनको एक प्लेटफॉर्म देगा, कौन, कांग्रेस. आपके कोई तकलीफ है, आ जाइए कांग्रेस से बोलिए. सो कांग्रेस वुड बी कंसिडर एज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस विद द ब्रिटिश. ब्रिटिश से डिस्कस करने के लिए कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, सो विल डिस्कस की फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि कांग्रेस में, अब देखिए आप एक और चीज नोटिस करेंगे, जब कांग्रेस ने पहली बार बैठे, कांग्रेस कहाँ बैठ रही है, महाराष्ट्र में. सो क्या है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस. ठीक है, तो फर्स्ट सेशन क्या है कांग्रेस का, कहाँ हुआ. तो बेसिकली सेशन मतलब क्या होता है, सेशन मतलब होता है मीटिंग पॉइंट. लाइक फर्स्ट टाइम कहाँ कांग्रेस मीट की है, सेकंड टाइम कहाँ मिलेगी, थर्ड टाइम कहाँ मिलेगी, फोर्थ टाइम कहाँ मिलेगी, तो दैट इज योर एक सेशन. ठीक है,
सो दैट कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए जहाँ पे कांग्रेस क्या करती है, मिलना शुरू की है लोगों के लिए, मतलब लोगों के डिस्कशन वगैरह शुरू हुआ है कहाँ पे, कांग्रेस में शुरू किया है। चलिए, तो विल डिस्कस सेवरल, लाइक कुछ देखेंगे हम लोग कहाँ पे सेशन हुआ है, ठीक है। सो आप देखेंगे सबसे पहला फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपन कहाँ पे हुआ है, ये महाराष्ट्र। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र। तो जो फर्स्ट सेशन है आपका, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ हुआ है, बोलो कहाँ हुआ है, बॉम्बे। कहाँ हुआ है, बॉम्बे। सो बॉम्बे, बॉम्बे से कहा, दैट इज गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कौन सा कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है। तो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, लाइक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कॉलेज। सो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहां पे क्या हुआ है, वहां पे पहली बार कांग्रेस का सेशन हुआ है। और वहां पे देयर आर सेवरल पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से, असम से, बहुत सारे स्टेट के, बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग आते हैं। और कहाँ मिलना चाहते हैं वो लोग, कहाँ मिलना चाहते हैं, बॉम्बे। कहाँ मिलेंगे, बॉम्बे। और वो था दिसंबर का ही महीना, अभी भी दिसंबर ही चल रहा है, याद है आपको। सो 28 दिसंबर, लाइक 28 दिसंबर 8085 was the day जहाँ पे कांग्रेस मिली। कांग्रेस, like people from the different section of the society, there were 72 delegates, 72 delegates थे। और वो लोग कहाँ मिले, कहाँ मिले, बॉम्बे में। कहाँ मिले, बॉम्बे में। अब देखिए, अगर मिलेंगे तो कोई तो चेयरमैन बनेगा, यस और नो। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में है कोई तो कैप्टन है, यस और नो। कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, सीआर है, मॉनिटर है। सो वैसे ही कि एक आदमी को तो चेयर पे बैठना पड़ेगा, यस। और चेयर पे वही बैठेगा जो काबिल हो। यहाँ पे, लाइक देयर वाज फेमस मैन फ्रॉम बंगाल, उमेश चंद्र बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कब हुआ पहला सेशन, 8085 में, ठीक है। सी इट इज अ वेरी, लाइक यू विल सी अ क्वेश्चन इन एपीएससी में भी आपको देखने का मिलेगा, इवन यू विल सी एबल टू, लाइक आपको एडीआरई वगैरह थी, हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही कि कांग्रेस के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन रहा, ठीक है। चलिए, तो आइए देखते हैं। सी, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट आपको मैं याद दिला देता हूँ, चलिए। सी, ये है अपना क्या है, महाराष्ट्र। ये कहाँ है, तो आपका बंगाल है, दैट इज कोलकाता। और ये आपका मद्रास। ये तीन चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। रीजन भी, जो फर्स्ट सेशन हुआ है कांग्रेस का, वो यहाँ कौन बैठा है, कौन बैठा है, प्लीज डू कमेंट, कौन बैठा है। हाँ, उमेश चंद्र बनर्जी। तो उमेश चंद्र बनर्जी वॉज अ बंगाली, और सेशन कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र। सो मतलब ऐसे एक बंगाली बैठेगा सेशन में, लेकिन सेशन कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र। यस। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज उमेश चंद्र बनर्जी, एंड ही सेट कहाँ पे हुआ सेशन, बॉम्बे में। सेकंड सेशन कहाँ हुआ है, कोलकाता। सेकंड सेशन कहाँ हुआ, कोलकाता। और यहाँ पे कौन बैठेगा, कोई यहाँ से आएगा, लाइक गुजराती। तो यहाँ पे सेकंड सेशन में कौन बैठ रहा है, दादा भाई नौरोजी। सो आई थिंक यू गॉट इट, लाइक वन थिंग, यू गॉट वन थिंग, कि फर्स्ट, लाइक वन, इट इज द वेस्ट, वेस्ट की तरफ है ना। सो सेकंड इज व्हाट, आपका सेकंड क्या है, इस तरफ, लाइक। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, और ये कौन है, थर्ड सेशन। तो फर्स्ट सेशन में कौन कहाँ हुआ है? अभी को पहले ही बताया कौन है, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। कहाँ हुआ, बॉम्बे। कहाँ हुआ, बॉम्बे। कहाँ हुआ, बॉम्बे। ठीक है। सो वन, दैट इज फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, उमेश चंद्र बनर्जी। कौन है, उमेश चंद्र बनर्जी। लाइक ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस। डू कमेंट मी, प्लीज डू कमेंट, कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। बनर्जी साहब नहीं है, वो कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया बोल रहा है, कांग्रेस नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, ठीक है। प्लीज डू, प्लीज डू कमेंट, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शाबाश, बनर्जी ही है, ठीक है। सो हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट इज ऑन द वेस्ट, मतलब वो एक बंगाली आदमी है जो कहाँ बैठेगा, महाराष्ट्र में। लेकिन जब सेकंड सेशन होगा तो वो कौन है, दादा भाई नौरोजी। और वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वेस्ट पार्ट, दैट इज गुजरात से आते हैं, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आती है, पूरा बॉम्बे हुआ करता था पहले, ठीक है। ये देखिए, थर्ड सेशन, थर्ड सेशन आपका जो हो रहा है वो कहाँ होगा, मद्रास। कहाँ होगा थर्ड सेशन, मद्रास। और मद्रास में कौन बैठता है, आप सोचिए। वैसे भी अगर आपको याद होगा तो हमारे देश में हमेशा लड़ाई चलती रहती है कि साउथ में मुस्लिम बहुत ज्यादा है, मुस्लिम। तो आप ये याद रख सकते हैं, याद रखने, सिर्फ याद रखने के लिए ही बोल रहा हूँ आपको,
यू शुड फोकस कि थर्ड सेशन में क्या हो रहा है, सेशन का हो रहा है मद्रास में, और कौन बनेगा, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ही बनेगा कोई। तो यहाँ पे थर्ड सेशन में कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। सो ही इज इवन इफ यू रिमेंबर, ये आपको नाम याद रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपने एक चीज देखा, 1 2 3 4, 4 से याद आया। अच्छा बताइए मुझे, प्रयागराज का रील देखा है सबने अभी, महाकुंभ का देखा ही होगा सब आज। तो प्रयागराज, जो जो प्रयागराज आपको पता है महाकुंभ जहाँ पे हुआ था, तो उसका पहला नाम था इलाहाबाद। क्या नाम है, इलाहाबाद। एंड द फोर्थ सेशन ऑल्सो टेकन प्लेस इन इलाहाबाद। कहाँ पे, इलाहाबाद। अच्छा आप मुझे ये भी बता सकते हैं फिर, अच्छा बताइए, यूरोप कहाँ है, नॉर्थ में कि साउथ में, यूरोप कहाँ है, नॉर्थ में कि साउथ में, शाबाश नॉर्थ में। तो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कहाँ बनेगा, कोई भी फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कहाँ बनेगा, वो भी कहाँ बनेगा, नॉर्थ में। कहाँ बनेगा, नॉर्थ। और नॉर्थ में सेशन कहाँ हुआ है, सेशन कहाँ हुआ है, इलाहाबाद कहाँ है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, नॉर्थ में है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, जो यहाँ की फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन होगा, जॉर्ज यूले। कौन है, जॉर्ज यूले। So we have understood four basic important president of Indian National Congress. कोई कमेंट करेगा, who is the first president of Indian National Congress? बनर्जी। ओह वेरी गुड। सो बनर्जी साहब कहाँ के हैं, बंगाल के हैं। तो देखिए, 1 2 3 4। सो वी हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पहली बार प्रेसिडेंट बने होंगे तो कहाँ बने होंगे, कहाँ बने हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पे प्रेसिडेंट कौन है, बनर्जी। बनर्जी साहब कहाँ से आते हैं, बंगाल से आया मेरा दोस्त, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा प्रेसिडेंट, बॉम्बे में। तो मुंबई से आया मेरा दोस्त नहीं है, कौन सा है, बंगाल से आया मेरा दोस्त, और कहाँ बनेगा प्रेसिडेंट, बॉम्बे में। सेकंड वुड बी व्हाट, सेकंड इज व्हाट, कलकत्ता में सेशन हुआ, और कलकत्ता में सेशन हुआ है तो कहाँ से है? गुजरात से आया मेरा दोस्त, और क्या बनेगा, प्रेसिडेंट कहाँ का बनेगा, गुजराती आदमी प्रेसिडेंट कहाँ बन रहा है, बंगाल में। सेकंड, थर्ड वुड बी व्हाट, थर्ड कहाँ है, तो 1 2 3, थ्री क्या, मद्रास। मद्रास कहाँ है, साउथ में है। और वहां पे आपको आपको पहले ही बोल, लाइक मुस्लिम का केरला वगैरह साइड में बहुत ज्यादा इशू चलता रहता है, तो आप कहते हैं कि वहां पे जो अपने है बदरुद्दीन तैयब जी बिकम दी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ वुड बी व्हाट, इट वुड बी इलाहाबाद सेशन में हुआ, दैट इज जॉर्ज यूले। और हमारा नॉर्थ नॉर्थ यूरोप का नॉर्थ में फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट कहाँ बनेगा, बन रहे हैं, इलाहाबाद में बन रहे हैं, ठीक है। सो इट डज नॉट मीन्स कि हमको सारा ही प्रेसिडेंट याद करना, इट मीन्स व्हाट, कि हमको सिर्फ इतना याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट। लाइक यहाँ पे पहला दूसरा तो याद रखना है, तीसरा इसलिए याद रखना कि वहां पे कोई मुस्लिम बना प्रेसिडेंट, यस। फोर्थ इसलिए रखना कि पहला वहां पे कौन बना, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ये चीजें, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो, फॉर एग्जांपल एडीआरई वगैरह आप एग्जाम देंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है। यू विल से डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चन, कि आप देखोगे ही देखोगे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आपका जीके चेक कर लेते हैं। Tell me, who is the first who is the first female president of Indian National Congress? Who is the first female president of Indian National Congress? Female president कौन है? तो वो बनते हैं 1917 में। कौन है, 1917 में, और कौन है वो, एनी एनी बेसेंट, ठीक है। सो एनी बेसेंट, शी इज यूरोपियन, लाइक वो यूरोप से है, ब्रिटिश है, ठीक है। लाइक वो आयरिश है, आयरलैंड से आती थी। और इन्होंने उस टाइम पे 1970 में शी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कब बनी, 19, एंड शी इज दी, वो क्या है, क्या है वो, शी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसका है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सेकंड, आइए बताते हैं, चलिए बताइए। अब आप कमेंट कीजिए, हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हाँ शाबाश, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। आप ये बताइए मुझे पहले, हु इज द हु इज द फर्स्ट हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शाबाश शाबाश, एनी बेसेंट नहीं है, प्रतिभा पाटिल है, प्रतिभा पाटिल, ठीक है।
सो आइए देखते हैं 1925 सेशन में क्या हुआ। कानपुर में सेशन हुआ एंड यहाँ पे क्या होता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू, she is also known as Nightingale of India, and she became the first woman president, first Indian woman president of Indian National Congress। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जो कि प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की? आईएनसी की प्रेसिडेंट कौन बनी है उस समय 1925 में? कौन है वो? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस at the time in 1925 और she was the first Indian lady। फर्स्ट इंडियन लेडी कौन है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, ठीक है। चलिए आई समराइज फॉर यू लाइक, ये देखते हैं। चलिए, गोकुलदास तेजपाल, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में क्या बना है? क्या हुआ है? कांग्रेस बना है। क्या हुआ? गोकुलदास तेजपाल में कॉलेज कांग्रेस में बना हुआ है। अब इसके पहले क्या हुआ कि अब आप सोचिए कि अगर ये ब्रिटिश एक जगह पे राज कर रही है, ब्रिटिश एक जगह पे कॉलोनी में अगर ब्रिटिश क्या कर रही है, वहां पे राज कर रही है, तो वहां पे किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को क्यों बनने देंगे? बनने देगी क्या? चांस ही नहीं है। बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द पीपल की कोई रिवोल्ट ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। बट उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में किसने बहुत ज्यादा मदद किया? एहो। तो लाइक हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो जनरली क्या आपको मार्क करना है? एहो। और आपको एक और चीज याद दिला दूं, हु वाज द वॉइसरॉय? उस समय वॉइसरॉय कौन है? तो आप सोचिए कि अगर ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रही है, इंडिया में राज कर रही है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनने का मौका दे रही है जो उनके खिलाफ ही लड़ेगी, तो कोई डफर इंसान ही होगा जो उसको अलाउ करेगा। यस। तो कौन है वो? डफरिन। कौन है? डफरिन। डफरिन डफर नहीं है, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसका नाम सरनेम क्या है? डफरिन है। सो लाइक देयर वुड बी एग्जाम में आपको 3-4 सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ऐसा पूछ सकता है कि कांग्रेस कहाँ बनी है? कांग्रेस बनी है 1885 में दिसंबर। कहाँ बनी है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ पे? बॉम्बे। कहाँ बना है? बॉम्बे में। एंड देन हु वाज द लाइक एओ हुम के एफर्ट से बना है कांग्रेस। किसके एफर्ट से बना है कांग्रेस? एओ हुम के। ठीक है। सेकंड वीडियो, कितने डेलीगेट्स थे? आपको पहले ही बोला कितने कितने लोग आए थे। 72 लोग ट्रेन से, बसों से, सब बट चढ़ के कहाँ पहुंच गए थे? बॉम्बे। कहाँ पहुंच गए थे? बॉम्बे। उस समय चेयरमैन चेयरमैन कौन बैठा बना था? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो ये देखिए, ये चीज भी वी हैव आल्सो ये आपको करा दिया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज उमेश चंद्र बनर्जी। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर हेल्ड इन, कहाँ हुआ है बोलो? 1885। कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है। हाँ, ठीक है। आइए देखते हैं द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? कौन है? एनी बेसेंट नहीं है। शी फ्रॉम आईएनसी, आईएनसी की है। और वैसे कौन है? प्रतिभा पाटिल। हम वुमेन ऑफ वी आई एम आस्किंग कि हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया पूछा तो वो प्रतिभा पाटिल है, सबको पता है, 2010 के आसपास। ठीक है। हु महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द बेलगाम सेशन। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। सरोजनी नायडू। तो एग्जाम में अगर पूछेगा हु इज द फर्स्ट फीमेल, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो कौन होता है? वो होता है सरोजनी नायडू, क्योंकि शी इज द इंडियन है। कौन है? इंडियन है। ठीक है। आइए देखते हैं जॉर्ज यूले। आपको फिर से जॉर्ज यूले बताया था आपको यहाँ पे। यस। कौन है? 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? बॉम्बे में। यस। तो वहां पे कौन बना बना था? उमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड में कौन है? दादा भाई नौरोजी। थर्ड में कौन है? कि यहाँ पे पहली बार मुसलमान प्रेसिडेंट बनेगा, वो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनेगा? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। फोर्थ सेशन आपका आपको पहले ही बोला है कि यूरोप कहाँ है? नॉर्थ में। और इलाहाबाद भी कहाँ है? नॉर्थ में। अभी के पर्सपेक्टिव यहाँ से। तो वो कौन बन रहा है वहां पे? कौन प्रेसिडेंट बन रहा है? जॉर्ज यूले। कौन बनेगा? जॉर्ज यूले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, आपको ये चीज तो याद ही रखनी चाहिए कि आजादी के समय कौन प्रेसिडेंट था? ठीक है। लाइक 1947 के टाइम पे कौन प्रेसिडेंट है? तो वहां पे कौन है? जेबी कृपलानी। ठीक है। सो जेबी कृपलानी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कब बनते हैं? दिसंबर में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? 1946। तो 1946 के दिसंबर में बनते हैं। और जब हम आजादी पाते हैं अगस्त में, जब हम आजादी पाते हैं अगस्त में आजादी जब हम पाते हैं 1947 में, तो उस टाइम बाय डिफॉल्ट वही प्रेसिडेंट रहते हैं पुराने वाले।
ठीक है। आप बोलोगे अगस्त में कहाँ से प्रेसिडेंट बन गए, दिसंबर में नहीं, वही जेबी कृपलानी ही रहते। तो आज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन रहा है? तो वो कौन है? जेबी कृपलानी। कौन है? जेबी कृपलानी, यस। चलिए चलिए, ठीक है। हम्म। आपको एक और बात बता दूं, लाइक फॉर गांधी जी जो है वो 1924 में वो एक बार उनको भी बैठने का मौका मिलता है। एंड ही आल्सो बिकम द, वो एक बार कांग्रेस का सेशन तो प्रेसिडेंट बनते हैं 1924 में। और बेलगाम, बेलगाम कहाँ है बताइए? प्लीज डू कमेंट सेक्शन में कि बेलगाम कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट में है। बेलगावी, बेलगाम इज अ प्लेस नियर कर्नाटका, कर्नाटक में ही है वो। ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटक से। ठीक है, चलिए। ठीक है। चलिए, सो टू समराइज फॉर यू पीपल, आई, हम एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सो 8085 में क्या बन रही है? कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस कब बनी? 8085 में। कांग्रेस कब बनी? 8085 में। दूसरा क्या है? जब वहां पे कांग्रेस बन रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट कौन बनता है? उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अब 88, और ये कौन सा सेशन है? फर्स्ट सेशन है। कौन सा सेशन है? फर्स्ट। 8086 में, 8086 में दूसरा सेशन होगा तो वहां पे कौन बनेगा? दादा भाई नौरोजी। आप कमेंट करते रहिए कि दादा भाई नौरोजी कहाँ प्रेसिडेंट बने। सामने, हाँ शाबाश, कहाँ है? ये अपना कोलकाता है। और दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या है? बॉम्बे। ठीक है, ये क्या है? कोलकाता, और क्या है? ये अपना बॉम्बे। चलिए, 8087 में यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। सो बदरुद्दीन तैयब जी क्या बनते हैं? वो थर्ड, लाइक फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट मुस्लिम